कुछ दिन पहले रात के 1 बजे के आसपास 53 साल का एक शख्स हरियर अस्पताल में आता है। उन्हें डबल हार्ट अटैक हुआ था, एक भी नहीं डबल। डॉक्टर जितेंद्र उनका केस लेते हैं, एमरजेंसी में तुरंत उनको लिटाया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, पता चलता है डबल हार्ट अटैक है। और 2 साल पहले उस शख्स को स्टंट डले थे 2, वो स्टंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके थे। ज़िंदगी और मौत का सवाल था। डॉक्टर साहब ने अपनी टीम के साथ पूरी जान लगा दी उस शख्स को बचाने के लिए। आज वो शख्स ज़िंदा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और वो गलती थी कि जो उनको 2 साल पहले स्टंट पड़े थे, उसके बाद जो मेडिसिन्स डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, लिखते हैं, वो मेडिसिन खाना उन्होंने 1 महीने पहले छोड़ दिया था। इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहेगा कि क्या स्टंट पड़ने के बाद जो मेडिसिन अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो उसका कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, उस शख्स के कुछ स्मोकिंग और अल्कोहल का भी इशू था, तो दोनों चीज़ों ने उनके दिल के जो स्टंट थे उनके ऊपर मार की और उनको दोबारा से हार्ट अटैक की पोजीशन में पहुंचा दिया। तो जिन भी लोगों को स्टंट पड़े हैं या उनकी फैमिली में किसको स्टंट पड़े हैं, वो ये कतई ना सोचें कि अगर स्टंट पड़ गया है तो दे आर फुल्ली ओके, या उनको भविष्य में उस स्टंट में कोई ख़राबी नहीं आ सकती। अगर आप दवाइयाँ छोड़ते हैं तो उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आपकी आदतें फिर से ख़राब हो जाती हैं, आप हैवी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना शुरू करते हैं, तो उससे भी आपको हार्ट अटैक का केस बनता है। सर, ये जो पर्टिकुलर केस था, किस वजह से उन्होंने दवाइयाँ छोड़ी थी? देखिए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही एक्चुअली वो जो था ये पेशेंट आया था हमारे पास, इनके 2 साल पहले स्टेंटिंग हुआ था। और इन्होंने अभी हमारे पास चेस्ट पेन करके आया था, तो हमने जब ये चीज़ देखा तो उसमें हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक था। तो उनकी 2 आर्टरीज़ में स्टेंट डाले थे। तो बेसिकली इन्होंने 1 महीने से अपनी मर्ज़ी से ही मेडिसिन छोड़ दी थी। और दूसरा, वो अल्कोहल और स्मोकिंग भी उन्होंने क्विट नहीं, वो दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब हमने उनका एंजियोग्राफी किया तो उसमें उनके जो दोनों आर्टरीज़ के स्टेंट थे वो बंद हो गए थे। तो दोनों में 100% ब्लॉकेज था, मतलब दोनों आर्टरीज़ का इनको हार्ट अटैक हो गया था। तो इनका मतलब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। फिर हमने उनको आर्टरीज़ को खोला और वो फिर पेशेंट जो स्टेबल हुआ। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टेंटिंग होता है, स्टेंट एक मेटल मैश होता है जो हम बेसिकली जब हार्ट अटैक होता है तो जब हम खून जब क्लॉट बन जाता है तो ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए हम स्टेंट डालते हैं ताकि ब्लड मसल्स को सप्लाई करता रहे, नहीं तो वो मसल डेड हो जाता है। तो उसके बाद स्टेंट के बाद हम जो है कुछ खून पतला करने वाली गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, वो दवाइयाँ चलती हैं। हम उनको पहले हाई डोज पे देते हैं 1 साल के लिए, उसके बाद हम उसका डोज कम करते हैं, बट उनको पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग कई बार क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि स्टेंट डाल दिया तो हमारा इलाज हो गया। वो एक परमानेंट इलाज नहीं, क्योंकि परमानेंट इलाज तो ऑलरेडी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है, चर्बी जो हमारी आर्टरीज़ में जम रही है, उसका जो मेन कारण है स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या अदर कोई रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का है, एक्सरसाइज का, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ एक रिस्क फैक्टर नहीं है कि जिससे जो हार्ट की बीमारी है वो होती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर स्टेंट के बाद आपको जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो रेगुलर लेनी है, अपनी मर्ज़ी से छोड़नी नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, जैसे एडवाइस करते हैं, खाने पीने का, एक्सरसाइज करना है, और जो आपका ये ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल करके रखना है। नहीं तो फिर वो स्टेंट में दोबारा बीमारी आ जाती है, वो दोबारा से बंद हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये पेशेंट हमारे पास आए थे ना, ऑलरेडी जो स्टेंटिंग हुआ था, तो वो उनके दोनों स्टेंट बंद हो गए थे। और उनको फिर आपने इलाज करके कितने समय बाद उनकी छुट्टी हो गई थी यहाँ से? फिर हमने तीसरे दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया था। ओके, तो अभी वो स्वस्थ हैं? स्वस्थ है, हाँ जी। और सर, ये जो दवाइयाँ होती हैं स्टंट पड़ने के बाद, ये पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं, क्या इसका सिस्टम रहता है? जी, पहले स्टार्टिंग हम जो खून पतला करने वाली गोली होती हैं, वो हम उसमें 2 गोलियां देते हैं 1 साल मिनिमम, जो हम स्टेंटिंग 6 to 1 साल तक देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सा प्रोसीजर है, सिंपल लीजन है या कॉम्प्लेक्स कोई प्रोसीजर है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उनको कितने टाइम के लिए देनी है। उसके बाद जो एक गोली है खून पतला करने वाला, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। और बाकी जो उनके रिस्क फैक्टर हैं, उनकी जो है जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके लिए हम वो जो मेडिसिन देते हैं तो वो हम लाइफ लॉन्ग चलती हैं। सर, किसी को अगर स्टंट पड़ा है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या उसे, अगर कोई वर्कआउट का शौकीन है, हैवी वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, क्या वो
कर सकता है? कर सकते हैं एक्चुअली, वो डिपेंड करता है। जैसे किसी को अभी फ्रेश हार्ट अटैक हुआ है, हमने स्टेंटिंग किया, तो वो एक्टिविटी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके तीसरे दिन जाके दौड़ना या जिम में चले जाएं, वैसा नहीं। हम उसको एक्टिविटीज़ को ओवर द 1-2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, और उसके बाद 3 मंथ्स के बाद वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें वो कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, जिन्होंने जानकारी दी कि स्टेंट के बाद भैया अगर आपने दवाइयाँ छोड़ी तो जानलेवा हो सकता है ये करना, इसलिए अपनी मर्ज़ी से ना दवाइयाँ छोड़ें, ना कोई एडिशनल दवाइयाँ लगाएं अपने आप को, ना कोई आजकल लोग सर यूट्यूब और वो गूगल से भी ज्ञान लेने लग जाते हैं, वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो वैसा ना करें भाई, डॉक्टर की सलाह लें। और सर हैं ये श्री हरिहर अस्पताल गुडकर में अपनी सेवाएं इस वक्त दे रहे हैं, तो आप सर से कभी भी मिल सकते हैं, यहाँ पे परामर्श ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, स्पेशली अगर आपके परिवार में किसी आपके दोस्त के परिवार में स्टंट वाला केस है तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी हो सकती है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।